हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ने के अलावा भी बहुत सारी नॉलेज होती है जो बिना व्हाइट बोर्ड के भी की जा सकती है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम ये समझेंगे कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक ये है कि हम ये जानेंगे कि हमारे घरों में बिजली किस तरीके से आती है। ठीक है, और उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, वो किस तरीके से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, यही सब चीज़ें हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो अब वीडियो में लगे रहिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक बात ये है कि जब हमारे घरों में बिजली आती है उससे पहले बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, क्योंकि अगर आप खाना खाते हो तो खाना खाने से पहले उसको बनाने का बहुत सारा प्रोसेस रहता है। जिस तरीके से अब जैसे आपको अगर बिरयानी या पनीर या कुछ भी खाना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप मार्केट से पहले मटेरियल ले आते हो, वो लाने के बाद घर पे देते हो, घर वाले क्या करते हैं, उसको फ्रेश करते हैं, फिर उसके बाद काट पीट के मसाला लगा करके तब जा करके उसको बना देते हैं। लेकिन क्या है ना, आप अगर कोई भी काम करोगे तो उसको करने का एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से बिजली डायरेक्ट नहीं आती है। ठीक है, कुछ लोग ये समझते हैं कि जो आसमान से बिजली बारिश के टाइम में आती है उसी से एब्जॉर्ब करते क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक रहता है। उसको क्या किया जाता है, हर केस में वो इतना खतरनाक रहता है, इतना पावरफुल रहता है कि उसको हम यूज ही नहीं कर सकते। उसको लाइटनिंग अरेस्टर के थ्रू हम लोग नीचे यानी ग्राउंडिंग कर देते हैं। ठीक है, तो एक चीज आपको ये समझ लेना है कि जो बिजली बनती है वो किस तरीके से बनती है। ठीक है, तो कितने तरीके से बनती है, एक कोयले से बनती है। आप जानते हो कि रेलगाड़ी से बड़े मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में कोयला जाता है। ठीक है, तो कोयला वो जो जाता है वो पावर प्लांट के लिए ही जाता है मैक्सिमम। आप जितना टाइम देखोगे वो पावर प्लांट के लिए। पावर प्लांट क्या है, अब जैसे डीएलडब्ल्यू में मैं काम कर रहा था, इधर डीएलडब्ल्यू है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। तो उसमें ट्रेन के इंजन बनते हैं, काफी बहुत बड़ा सा है बनारस में, आप सर्च करेंगे तो दिख जाएगा। तो उसमें एक एसी प्लांट में मैंने ट्रेनिंग लिया था। ठीक है, तो एसी प्लांट में ट्रेनिंग जब मैंने लिया तो मैंने ये देखा कि एसी प्लांट कुछ और नहीं बल्कि एसी ही है। उसका नाम प्लांट तब पड़ा जब वो बहुत बड़ा हो गया, यानी वो इतना बड़ा था कि ये जो मेरा हॉल है, यानी आमतौर से जो एक रूम रहता है, एक रूम से भी बढ़ करके एक एसी था। ठीक है, और वहां पे 4-5 एसी लगे हुए थे, तो उसी को कंबाइन करके एसी प्लांट बोला जाता है। यानी ऐसा बहुत बड़ा सा कोई फैक्ट्री या मशीन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ना बिजली बनाने के लिए बहुत सारे प्लांट होते हैं। एक होती है कोयले से बनता है, यानी एक जो होता है वो कोल से बनता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, वाटर से बनता है। ठीक है, वाटर हो गया, एयर हो गया। ठीक है, कोल, वाटर, एयर। ठीक है, एक और चीज होता है न्यूक्लियर, उसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत टाइप के पावर प्लांट्स होते हैं, लेकिन क्या होता है, मेन टाइप हम जो देखेंगे वो यही चीज देखेंगे। ठीक है, कोल पावर प्लांट एक्चुअल में इसको थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। ठीक है, ये कोयला से बनाए जाते हैं। वाटर पावर प्लांट मतलब इसको हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं। ठीक है, ये पानी से बनाया जाता है नदी के पास। ये एयर क्या होता है, आप देखे होंगे, ये तो सभी देखे होंगे, एक बहुत बड़ा सा पंखा लगा रहता है ना, उसको पवन चक्की बोलते हैं। तो उस पवन चक्की से इसको बनाया जाता है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट से मतलब ये है कि एक रिएक्टिव पदार्थ यानी रिएक्टिव मटेरियल ऐसा होता है कि समझ लो बहुत ही घातक रहता है। ठीक है, बहुत नुकसान उससे होता है, तो उसी से बिजली बनाई जाती है, तो उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि हमारे घर में बिजली कैसे बनती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम थर्मल पावर प्लांट को समझते हैं। ठीक है, थर्मल मतलब क्या होता है कि किसी चीज को जला करके किया जाता है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले हेडिंग डाल लेते हैं थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं किसी चीज को करने के लिए, तो इसी तरीके से थर्मल पावर प्लांट भी होता है। हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा सा फैक्ट्री रहता है, उसका फोटो भी लगा दूंगा। ठीक है, आपको दिखता होगा फोटो, तो वो बहुत बड़ा सा एक फैक्ट्री रहता है, उसमें बहुत बड़े बड़े मशीन रहते हैं। तो क्या करते हैं, इसमें हम रेलगाड़ी को पहले एंटर कराते हैं। ठीक है, इसमें क्या जाता है, इसमें
ट्रेन जाता है। तो ट्रेन जिस पे कोयला लदा हुआ रहता है उस ट्रेन को अंदर भेजा जाता है और अंदर क्या होता है, अंदर ट्रेन के एक एक डिब्बे को, एक एक बोगी को अलग अलग करके उसमें से कोयला निकाला जाता है। किस तरीके से, अब जैसे ये ट्रेन इस तरीके से ना इसको उल्टा कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे पहिया नीचे रहता है, एक बहुत बड़ा भारी सा मशीन रहता है, तो पहिया को ऐसा उल्टा करके सीधे उसको उलट देगा, ठीक है। जैसे आप लोग अगर चाय गर्म करते हो तो चाय ऐसे आप ऐसे रखे हुए हो, गर्म हो रहा है, लेकिन क्या है जब आपको चाय कप में रखना रहता है तो ऐसे करके उल्टा करते हो, तो ठीक यही प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ट्रेन एंटर करती है, एंटर करने के बाद उस कोयले को कलेक्ट किया जाता है, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उस कोयले को छानते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जगहों से होकर के आया रहता है, धूल मिट्टी रहता है, ठीक है। तो धूल मिट्टी को साफ करना जरूरी होता है, क्योंकि ये बहुत बड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, इसे पानी से धुला जाता है, ठीक है। जब पानी से इसको धुल देते हैं और भी ये अच्छा हो जाता है, फिर इसको क्रश करते हैं, मतलब इसको क्या करते हैं कि एकदम छोटा छोटा एकदम बारीक कर लेते हैं, ठीक है। जब एकदम चूर हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसको बर्न करते हैं, यानी आग में हम जलाते हैं, ठीक है। हम आग में उसको जलाते हैं और सीधी सी बात है, अगर आग में जलाएंगे तो क्या निकलेगा, हमें हीट यानी गरम गरम भाप निकलेगी, ठीक है। तो उस गरम गरम भाप से ही बिजली बनाया जाता है। अब आप एकदम आराम से समझ जाओगे, तो ठीक है। ये भाप क्या होता है, उस भाप को बहुत ज्यादा मात्रा में कलेक्ट कर लेते हैं और कलेक्ट करने के बाद उसका प्रेशर बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कुकर में आप खाना बनाते हो तो खाना बनाते बनाते अंदर प्रेशर बन जाता है और वो इकट्ठा जब हो जाता है तो सीटी से निकलता है ना। इसी तरीके से क्या होता है कि प्रेशर बन जाता है और उस प्रेशर से बिजली बनाई जाती है। कैसे, अब जैसे यहाँ पे इस मशीन में मान लिया कोई पाइप जैसा रहेगा, उसी में अगर हम लोग गर्म भाप बना लिए। अब गर्म भाप बनाने के बाद क्या करते हैं ना, एक टरबाइन रहता है, उसको टरबाइन बोलते हैं, उसको पंखा आप समझ लो कि एक पंखा टाइप का रहता है, उसको टरबाइन बोलते हैं। तो उस प्रेशर से ही पंखे को ऐसे ऐसे करके घुमाया जाता है। उसके साथ लगा रहता है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर आप एक हिसाब से समझ सकते हो जनरेटर होता है, ठीक है। बाद में वैसे इन दोनों में फर्क है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक पंखा होता है जिसे टरबाइन बोलते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं और टरबाइन घूमते घूमते उस जैसे इस तरफ टरबाइन लगा देते हैं, इस तरफ अल्टरनेटर। अब ये एक ही चीज है, इधर टरबाइन है, इधर अल्टरनेटर है, एक घूमेगा तो उसके साथ दूसरा भी घूमेगा, तो उसी तरीके से दूसरे भी घूमते हैं और फिर बिजली पैदा हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अभी बिजली बनी है, बिजली बनने के बाद वहाँ पर कंट्रोल रूम रहता है, ठीक है, उसे सब स्टेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप अगर अपने घर के पास जाओगे, अपने एरिया में जहाँ पे बिजली बिल जमा करते हो, तो वहाँ पे बड़े बड़े टावर, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर रखे रहते हैं, तो उसको सब स्टेशन बोला जाता है। वहाँ से कंट्रोल करके तब आपके एरिया में सब जगह भेजा जाता है। इसी तरीके से अब वहाँ पे भी क्या होता है, जो पावर प्लांट होता है, पावर प्लांट में बिजली बनने के बाद क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। बड़े बड़े मशीन रहते हैं, ऑटोमेटिक कंट्रोल रहते हैं, ठीक है। उन सब से कंट्रोल करने के बाद वोल्टेज कम ज्यादा करके वो बिजली भेज दिया जाता है। और बिजली कैसे भेजा जाता है, बिजली टावर के थ्रू भेजा जाता है। यहाँ से आएगा और फिर यहाँ पे टावर लगे रहते हैं, ठीक है, पोल लगे रहते हैं। अब ये पोल आप कहाँ देखोगे, ये पोल आप देखोगे जैसे ट्रेन से जाते हो तो बड़े बड़े एकदम टावर लगे रहते हैं, है ना। अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है, और कुछ ये बड़े बड़े ये इस तरीके से होते हैं। तो वो वही चीज रहता है, वो पावर प्लांट से ही होकर के आते हैं और पावर प्लांट से होकर के आएगा तो एक बहुत बड़े सब स्टेशन, जैसे मेरे यहाँ पे आप समझ सकते हो बनारस के जो होंगे, कामाख्या में 220 केवी 220 केवी का सब स्टेशन है, ठीक है। हालांकि ये इससे पहले भी कहीं जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये आप समझ सकते हैं कि 220 केवी हमारे कामाख्या में यानी यहाँ पे आता है और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल किया जाता है। फिर कंट्रोल करने के बाद उसको भेजा जाता है कहाँ, इससे छोटे वाले में, जिसको बोला जाता है 33/11 केवी, ठीक है, 33/11 केवी। यानी यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे कामाख्या में पावर हाउस है, वहाँ पे जब आएगा 220 केवी, फिर वहां से 33/11 केवी इधर शंकुल धारा के पास आएगा, इधर उधर जाएगा, मतलब फिर इसके बाद छोटे छोटे पावर प्लांट सबसे बड़ा जगह था, वहां से भेजने के बाद इस तरीके से उसको रिड्यूस किया जाता है, घटाया जाता है, जैसे 220 केवी, फिर उसके बाद 33/11 केवी, 11 किलो वोल्ट का जब हो जाता है
तब उसके बाद हमारे एरिया में आता है, जो हर आप सभी लोग देख सकते हो। ठीक है, तो 11 केवी का जब होता है आपके एरिया में आता है, फिर वहां से कंट्रोल करके 440 वोल्ट का, ठीक है, 440 वोल्ट का 3 फेज का आपको सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, हालांकि आपके घरों के पास जो रहता है, जो आपके घरों में होती है आमतौर से, तो वो 1 फेज यानी सिंगल फेज वाला रहता है। लेकिन क्या होता है कि 3 फेज सप्लाई यानी आपके घरों में जो है ना, वो 220 वोल्ट का सप्लाई आता है कि नहीं आता है। लेकिन ये क्या होता है, ये 3 फेज का 440 वोल्ट होता है। जैसे किसी का अगर मान लीजिए बड़ा सा फैक्ट्री है ना, उसमें बड़े बड़े मशीन चलाने लगे, तो वो इससे नहीं चलते। क्यों? क्योंकि भारी भारी मशीनें रहती हैं और उससे प्रॉब्लम हो सकता है। अब प्रॉब्लम हो जाएगा तो उसका घर जलेगा ही, दूसरे का भी जलाएगा। ठीक है, इसी वजह से 440 वोल्ट यानी 3 फेज की सप्लाई इंडस्ट्री के मतलब छोटे छोटे कारखाने के लिए जाती है, जहाँ पे बड़े बड़े मशीन चलते हैं। ठीक है, 440 वोल्ट का वहां पे जाता है, 220 वोल्ट का आपके घर जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि थर्मल पावर प्लांट कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में समझेंगे कि बिजली से कैसे पानी बनाया जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार है और बहुत ही अच्छा लगेगा और आपका बस साथ चाहिए। और आप अगर देखेंगे तो हमें मजा आएगा, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर उसके बाद हम आपके लिए ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो भी लाएंगे, जो आप पढ़ने के साथ साथ ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें भी देख लोगे और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। थोड़ा सा आप पढ़ाई करो, थोड़ा सा ये नॉलेज देखो। हालांकि ये भी आप पढ़ोगे, ठीक है, ये आगे जा करके पढ़ने के लायक है। ठीक है, जैसे मैंने पढ़ा था। लेकिन क्या है, आप अगर नहीं भी पढ़ोगे तो ये आप जान लोगे तो अच्छा लगता है। ठीक है, काफी अगर आप पढ़ाई करें बीच में कोई टीचर कुछ और बोल देता है ना, कुछ और समझा देता है, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। अरे यार, आज तो सर हमको ये समझाए थे, वो समझाते। यही वजह है कि मैंने आज ये टॉपिक चुना है। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।